हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फुर्रू में। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इसके नीट के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नीट 2019 में पूछा गया है, हाउ डज स्टेरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटीज़। स्टेरॉयड हार्मोन सेलुलर एक्टिविटीज़ को किस तरह अफेक्ट करते हैं। तो जो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं वो डीएनए से बाइंडिंग में मदद करते हैं और जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करते हैं। बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग ए जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 नीट 2019 में पूछा गया, मैच द फॉलोइंग हार्मोन विद देयर रेस्पेक्टिव डिजीज। इनमें से कुछ इनमें इधर हार्मोन दिए गए हैं और उनकी डिजीज से हमें मैच करना है उन्हें। पहला इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, डायबिटीज मेलिटस। तो पहले का फिफ्थ, फर्स्ट का फिफ्थ दो ऑप्शन में दिया गया है, क्योंकि जब इंसुलिन की कमी होती है तो उससे ब्लड शुगर बढ़ने लगती है। थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन को थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है और ये जुड़ा हुआ है गोइटर से, जिसे घेंगा बीमारी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब फूड में डाइट में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे गोइटर होता है। थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, फूड से आयोडीन को लेगी और उसको थायरोक्सिन में या फिर और ट्रायो आयोडोथायरोनिन T4 और T3 में क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी। तो थायरोक्सिन गोइटर से जुड़ा हुआ है। तो बी का 4 सिर्फ थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा आंसर है। बाकी इसमें सी का फर्स्ट दिया गया है, कोर्टिकोइड्स। कोर्टिकोइड्स एडिसन्स डिजीज से जुड़ा हुआ है। एडिसन्स डिजीज में क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो होने लगता है, एनीमिया हो जाता है और वीकनेस आ जाती है। और ये कब होगा, जब एड्रिनल कोर्टेक्स के जो हार्मोन हैं वो पर्याप्त मात्रा में सेक्रेट ना हो। एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन कौन से होते हैं, कोर्टिकोइड्स। ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जुड़ा हुआ है एक्रोमेगोली से। एक्रोमेगली जो है अडल्ट में, जो अडल्ट ह्यूमन बींग्स होते हैं उसका डिसऑर्डर है, जिनमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस कर देती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। इनमें से कौन सा हार्मोन ऑस्टियोपोरोसिस में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है और ये तब होता है जब एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है। ओल्ड पीपल में ये होता है, उनमें उनकी जो बोन्स होती हैं उनका मास घटने लगता है और फ्रैक्चर के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, एस्ट्रोजन और पैराथायरॉयड हार्मोन से। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2018 में ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली हेल्प इन एरिथ्रोपोएसिस। इनमें से कौन सी गैस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली एरिथ्रोपोएसिस में हेल्प करती है। एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं आरबीसी के प्रोडक्शन को, रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को। तो इनमें जो गैस्ट्रिक सेल की पैराइटल सेल इनडायरेक्टली हेल्प करती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 नीट 2017 में पूछा गया है, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ए हाइपोथैलिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट्स ऑन। जो GnRH है वो एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, तो वो रिप्रोडक्शन में उसका इस्तेमाल होता है। तो वो किस पर एक्ट करता है, तो GnRH है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करेगा और साथ ही साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सेक्रेशन को भी स्टिमुलेट करेगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज। जो अडल्ट ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें क्या हो, जो ग्रोथ हार्मोन होता है अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में भी सेक्रेट हो जाए तो तब भी उनकी हाइट इंक्रीज नहीं होती। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें एपिफाइजियल प्लेट होती हैं जो बोन की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, और एडोलसेंस के बाद जब अडल्ट कंडीशन आ जाती है तो वो क्लोज हो जाती हैं, एपिफाइजियल प्लेट क्लोज हो जाएंगी। तो इसका आंसर है ए, एपिफाइजियल प्लेट क्लोज आफ्टर एडोलसेंस। जो एपिफाइजियल प्लेट होती हैं वो एडोलसेंस के बाद क्लोज हो जाती हैं। ए इज द करेक्ट आंसर, ये हमें याद रखना है, एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है। ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम हमें बताना है, वो होती है कॉर्पस ल्यूटियम।
कॉर्पस ल्यूटियम क्या होती है? ओवुलेशन के बाद ये रप्चर्ड फोलिकल से बनती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सेक्रेट करती है और ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक हैविंग ऑपोजिट इफेक्ट टू ईच अदर? इनमें से कौन सा हार्मोन का पेयर एंटागोनिस्टिक नहीं है? एंटागोनिस्टिक कहते हैं जिनका ऑपोजिट इफेक्ट हो एक दूसरे के ऊपर। तो पहला एल्डोस्टेरोन और एट्रियल नाइट्यूरेटिक फैक्टर, दो हार्मोन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें इन सब हार्मोन के फंक्शन पता होने चाहिए। जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो क्या करता है? बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है, क्योंकि ये सोडियम के लॉस को रिड्यूस कर देता है। जो बॉडी से सोडियम का लॉस हो रहा है उसको रिड्यूस करेगा। लेकिन जो एट्रियल नाइट्यूरेटिक फैक्टर है वो क्या करता है? वो सोडियम के एक्सक्रीशन को स्टिमुलेट करता है कि सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट हो, बॉडी से ज़्यादा निकले। एल्डोस्टेरोन तो क्या हो रहा है कि सोडियम का लॉस कम हो। एट्रियल नाइट्यूरेटिक फैक्टर सोडियम का लॉस या फिर सोडियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो एक दूसरे के ऑपोजिट इनका क्या है? फंक्शन है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमें बताना है कौन से एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। दूसरा रिलैक्सिन। जो रिलैक्सिन है वो क्या करता है? चाइल्ड के बर्थ में मदद करता है, पार्चुरेशन में मदद करता है, क्योंकि ये पेल्विक लिगामेंट्स को रिलैक्स कर देता है। इनहिबिन क्या करेगा? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो FSH है उसके रिलीज को इनहिबिट कर देगा। तो इनका एक दूसरे का ऑपोजिट इफेक्ट नहीं है। रिलैक्सिन का अलग इफेक्ट है, इनहिबिन का अलग इफेक्ट है, अलग फंक्शन है, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये एंटागोनिस्टिक पेयर नहीं है। बाकी ये भी देख लेते हैं। जो पैराथॉर्मोन है वो क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देता है। कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर देता है। एक दूसरे के ऑपोजिट है, हमारा आंसर नहीं हो सकता। इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगा। ग्लूकागोन ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा। एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो हमारा आंसर है बी। ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, इनके इंडिपेंडेंट फंक्शन है। क्वेश्चन 9 द एमिनो एसिड ट्रिप्टोफान इज द प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ। एमिनो एसिड ट्रिप्टोफान किसके सिंथेसिस का प्रीकर्सर है, कि किस चीज़ के सिंथेसिस से पहले ट्रिप्टोफान बनेगा? तो वो होता है मेलेटोनिन एंड सीरोटोनिन। जो मेलेटोनिन और सीरोटोनिन है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, और जो ट्रिप्टोफान है वो इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर का प्रीकर्सर है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना है, में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 ग्रेव्स डिजीज इज कॉज ड्यू टू। ग्रेव्स डिजीज कब होती है? ग्रेव डिजीज जब थायराइड ग्लैंड हाइपर सेक्रेशन होने लगता है। थायराइड ग्लैंड का हाइपर सेक्रेशन मतलब उसके हार्मोन का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेक्रेट होना। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेव डिजीज इज कॉज ड्यू टू हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 11 नीट 2016 फेज सेकंड में ये पूछा गया है। नेम ए पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट्स मेनली ऑन हिपेटोसाइट्स, एडिपोसाइट एंड एनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। उस पेप्टाइड हार्मोन का हमें नाम बताना है जो मेनली हिपेटोसाइट्स कहते हैं लिवर सेल्स को, एडिपोसाइट्स कहते हैं फैट सेल्स को, यानी एडिपोज टिश्यू की सेल। तो जो मेनली हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट्स पर एक्ट करता है और जो सेल्स होती हैं उनके ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा देता है। तो ग्लूकोज अपटेक आ रहा है तो कौन सा हार्मोन होगा? वो इंसुलिन। तो ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आई है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। जो इंसुलिन है वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाता है, लेकिन जो सेल्स होती हैं उनमें अपटेक को इंक्रीज करता है। तो ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कोई भी हार्मोन सेक्रेट नहीं करती, सिर्फ वो स्टोर करती है। जो हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करेगी, सेक्रेट करेगी, उसको स्टोर करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये अपने कोई भी हार्मोन सेक्रेट नहीं करेगी, इसलिए एक ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो बी करेक्ट आंसर है। इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन। ये सिर्फ हार्मोन को स्टोर करेगी और रिलीज करेगी। क्वेश्चन 13 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म। इनमें से कौन सा हार्मोन शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता? पहला इंसुलिन होता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में, शुगर मेटाबॉलिज्म में ग्लूकागोन भी होता है और कोर्टिसोन भी होता है। तो एल्डोस्टेरोन वह हार्मोन है जो शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता। हमें याद रखना है डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन दो सिंथेसाइज्ड एल्सवेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय द मास्टर ग्लैंड। इनमें से कौन सा हार्मोन कहीं और सिंथेसाइज होता है लेकिन मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होगा और उसके द्वारा ही रिलीज होगा। तो हमें पता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो वो स्टोर किए जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में और वही उनको रिलीज करती है। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन तो दिया नहीं गया, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द हार्मोन विद इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। हमें इसमें से वह हार्मोन आइडेंटिफाई करना है जिसका सोर्स भी करेक्ट है और उसका फंक्शन भी करेक्ट है। पहला ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्या जो ऑक्सीटोसिन होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं बल्कि कहाँ पर सेक्रेट होगा, कहाँ पर बनेगा, हाइपोथैलेमस में। ये स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, बनता है हाइपोथैलेमस में, तो ये तो गलत हो गया। मेलेटोनिन, पीनियल ग्लैंड जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो पीनियल ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सही है। रेगुलेट द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, ये जो है स्लीप वेक साइकिल का नॉर्मल रिदम को रेगुलेट करता है, बिल्कुल सही है, इसका फंक्शन भी सही है, तो ये दोनों ही सही है। बाकी थर्ड प्रोजेस्टेरोन, कॉर्पस ल्यूटियम, जो प्रोजेस्टेरोन है वो कॉर्पस ल्यूटियम उसको रिलीज करती है, बिल्कुल सही है। स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये क्या करता है, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की जो एक्टिविटीज़ है ग्रोथ है उनको स्टिमुलेट करता है। ये इसका ऑप्शन नहीं है क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन है वो क्या है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा और मेमोरी ग्लैंड पर एक्ट करेगा, तो इसका फंक्शन गलत हो गया। एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर, जो एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर है वो वेंट्रिकुलर वाल नहीं, ये जो वेंट्रिकुलर वाल ये एएनएफ हार्ट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, हार्ट की जो एट्रियल वाल होती है, ना कि वेंट्रिकुलर वाल। एट्रियल वाल इसको प्रोड्यूस करेगी और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगी, ना कि इंक्रीज, तो ये भी गलत हो गया। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कोज एक्टिवेशन ऑफ, जो फाइट और फ्लाइट रिएक्शंस होती हैं वो किस चीज़ का एक्टिवेशन करती हैं। जो फाइट और फ्लाइट रिएक्शंस होगी वो एड्रिनल मेडुला का क्या करेगी, एक्टिवेशन कर देंगी, जिससे उससे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है वो सेक्रेट होने लगेंगे, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसी कारण से जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है इनको फाइट या फिर फ्लाइट हार्मोन्स भी कहा जाता है। फिगर शोज ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, इस फिगर में ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम शो किया गया है और इसमें ए से डी तक कुछ स्ट्रक्चर दी गई हैं। सेलेक्ट ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई देम एंड गिव्स देयर कैरेक्टरिस्टिक, तो हमें वह ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो इनको करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है फिगर को और उसका करेक्ट फंक्शन दे रहा है, शो कर रहा है। तो सी अगर हम इस फिगर में देखें ये वाला पोर्शन, तो ये क्या है, मेडुला है, बिल्कुल सही है, सी तो मेडुला है। इनर जोन ऑफ किडनी इट कंटेन्स कंप्लीट नेफ्रॉन, जो मेडुला होती है वो किडनी का इनर रीजन होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कंप्लीट नेफ्रॉन नहीं पाए जाते, इसमें पाए जाते हैं लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट्स और डक्ट्स ऑफ बेलिनी। तो इसका ये जो कंप्लीट नेफ्रॉन वाला पार्ट है ये गलत हो गया क्योंकि इसमें क्या पाए जाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट्स, लूप ऑफ हेनले और डक्ट्स ऑफ बेलिनी, तो ये तो गलत हो गया। डी कॉर्टेक्स, ये डी बिल्कुल कॉर्टेक्स है, आउटर पार्ट ऑफ किडनी एंड डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। जो कॉर्टेक्स में क्या क्या होंगे, कॉर्टेक्स में प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स होंगे, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें डीसीटी और पीसीटी हैं। ए एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो ए वाला पोर्शन है आप यहाँ देख सकते हैं, ये बिल्कुल एड्रिनल ग्लैंड है। ए क्या है, एड्रिनल ग्लैंड, लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, किडनी के एंटीरियर पार्ट में लोकेटेड होती है, बिल्कुल सही है। और कुछ कैटेकोलामाइंस क्या करती है, सेक्रेट करती है, जो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करते हैं, कैटेकोलामाइंस, बिल्कुल सही है, इसका फंक्शन भी बिल्कुल सही दिया गया है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी बी पेल्विस, बी आप देख सकते हैं यहाँ पर ही दिया गया है। जो पेल्विस होते हैं बिल्कुल ही पेल्विक रीजन ही है और ये ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस इनर टू हाइलम और डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लूप ऑफ हेनले। जो पेल्विक रीजन होता है वो लूप ऑफ हेनले से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, तो हमारा आंसर है सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 नीट 2013 में ये पूछा गया है।
ए प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर्स ए बेबी हु सफर्स फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, क्वेसेंट एंड एबनॉर्मल स्किन। एक प्रेग्नेंट फीमेल है, उसने किसी बेबी को डिलीवर किया और इस बेबी में स्टंटेड ग्रोथ है, मेंटल रिटार्डेशन है, लो इंटेलिजेंस क्वोशेंट है और स्किन भी एबनॉर्मल है। ये सब इसमें कमियां देखी गई हैं। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ। तो ये सब किसके कारण होती हैं? ये सब होती हैं जब डाइट में आयोडीन की कमी हो जाती है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के रिलेशन में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इन ट्रेस अमाउंट दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर आर नाउन एज हार्मोन। हार्मोन वे नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो बॉडी ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस करती है, बिल्कुल सही है। और इंटरसेलुलर मैसेंजर के रूप में भी ये एक्ट करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सही है और यही आंसर है। बी भी देख लेते हैं। रिलीजिंग एंड इनिबिटरी हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो रिलीजिंग और इनिबिटरी हार्मोन्स हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं बल्कि हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करती है। ये इसलिए गलत है। एडिनो हाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। जो एडिनो हाइपोफाइसिस होती है वो हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होती है। एडिनो हाइपोफाइसिस नहीं बल्कि न्यूरो हाइपोफाइसिस डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होती है। तो ये भी गलत हो गया। ऑर्गन्स इन द बॉडी लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, हार्ट, किडनी एंड लीवर डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन। बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं वो ये दिए गए हैं, हार्ट, किडनी और लीवर, ये कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते, ऐसा नहीं है। ये भी गलत ऑप्शन है क्योंकि जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होती है वो पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करेगी। हार्ट एट्रियल नेट्रोयूरेटिक फैक्टर ANF, एट्रियल नेट्रोयूरेटिक फैक्टर क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। किडनी क्या करेगी? एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करेगी। लीवर एंजियोटेंसिनोजन प्रोड्यूस करेगा। तो ये भी हमारा गलत है। तो हमारा आंसर है ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द आंसर विच करेक्टली मैचेस द एंडोक्राइन ग्लैंड विद द हार्मोन। इधर ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड दी गई हैं, इनके हार्मोन दिए गए हैं और इनके फंक्शन या फिर डेफिशिएंसी सिम्टम दिए गए हैं। तो करेक्ट मैच हमें क्या करना है? सिलेक्ट करना है। पहला, थायराइड ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका हार्मोन थायरोक्सिन होता है, बिल्कुल सही है। लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट इन गोइटर। अगर आयोडीन डाइट में आयोडीन की कमी हो जाए तो गोइटर हो जाता है, घेंगा हो जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, तीनों ही सही है और ये हमारा आंसर है। बाकी ये तीन देख लेते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम, टेस्टोस्टेरोन। जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, ना कि टेस्टोस्टेरोन। गलत हो गया ये भी। एंटीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन, जो ऑक्सीटोसिन होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं बल्कि हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ये भी गलत हो गया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा नहीं बल्कि एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, सेक्रेट किए जाते हैं। तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या है? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, आपका कोई कमेंट हो, सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।